क्वेश्चन नंबर 8 कहता है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है, E एक पॉइंट है. जब AD को हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट है E. एंड BE intersect CD at F. BE intersect CD at point F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ABE ये ट्रायंगल एंड CFB ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है. कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, देखिए हम ये कह सकते हैं ये एंगल और हम ये कह सकते हैं एंगल A और एंगल C इक्वल है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है ना. तो इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल C इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C. रीजन क्या है हमारा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पूरा लिखिएगा. इस ट्रायंगल में एंगल E और इस ट्रायंगल में एंगल B इक्वल होगा. अब आप पूछेंगे ये क्यों, है ना. मैं लिखूंगा एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल FBC या तो CBF. ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों हुए हैं? क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम में जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना. ये पैरेलल होते हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल को एक अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना. मैं इस पर लिख देता हूँ AE इज पैरेलल टू BC. AE इज पैरेलल टू BC, ये हमारा रीजन है. देखिए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB. किस क्राइटेरियन से? कि एंगल क्राइटेरियन. ये आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स. ABC and AMP are two right triangles. Right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. ABC and AMP ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं पहले. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP है ना. ABC एंड AMP में ये जानते हैं एंगल B 90 डिग्री है. एंगल B इक्वल्स टू एंगल M है ना, 90 डिग्री गिवन है हमारा. और जब हम ABC इस ट्रायंगल को देखें और AMP इस ट्रायंगल को देखें तो एंगल A हमारा कॉमन आ रहा है ना. तो हम इसको इक्वल बोल सकते हैं, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, है ना. ABC में भी एंगल A है और AMP में भी ये एंगल A है, तो ये कॉमन कह सकते हैं. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. ये किस क्राइटेरियन से हो रहा है? एंगल क्राइटेरियन से. ये हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में
इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी, सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी। तो हम ये कह सकते हैं कि सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी। रीजन क्या होगा? इफ टू triangles are similar, then the sides are in same ratio। ये है हमारा रीज़न, है ना। क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में ये है और ये है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। सी डी एंड जी एच, ये बाइसेक्टर है, इस एंगल के बाइसेक्टर है, और ये जी एच जो है ये एफ जी ई इस एंगल का बाइसेक्टर है। सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड ई एफ, है ना, डी एंड एच ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। यहाँ पर देखिए गिवन क्या है हमारा, गिवन में हमें ये कहा है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, है ना। ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा के हिसाब से देखिए एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल एफ को मैं ऊपर रख लेता हूँ, है ना। एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई, एंड एंगल सी एंड एंगल जी, सी एंड जी। अब देखिए, है ना, पहला हमें क्या प्रूफ करना है, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। ये ऊपर वाले दो ट्रायंगल को हमें सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी and triangle FGH, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ये गिवन है हमारा, है ना। गिवन कैसे है, देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एंगल्स इक्वल होते हैं, और हम कह सकते हैं एंगल ए सी डी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए सी बी होगा, ए सी बी के हाफ होगा। उसी तरह एंगल एफ जी ई, एफ जी एच सॉरी, एफ जी एच इक्वल्स टू हाफ एंगल एफ जी ई, है ना। अब हमें ये पता है कि एंगल ए, देखिए ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हाँ। हम जानते हैं एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि
ये है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हमें कहेंगे कि हाफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ एंगल एफ जी ई। मतलब एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच होगा, सॉरी। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, है ना। ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वेशन 1, 2, 3 से। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब इसका हाफ एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, वही मैं कह रहा हूँ। देयरफॉर देखिए दो एंगल आ गया ना, ये एंगल और एक ये एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, है ना। तो हम कह सकते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो साइड्स जो होता है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हम ये कहेंगे सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2, हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। डी सी बी एंड एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सेम हम वही प्रोसेस करेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये तो गिवन है हमारा, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो एंगल बी और एंगल ई हमारा इक्वल होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल डी सी बी इक्वल्स टू हाफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एच जी ई इक्वल्स टू हाफ एंगल एफ जी ई। और हम जानते हैं एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये एंगल इक्वल्स टू हाफ ये एंगल होगा। सेकेंड पॉइंट में हमने कहा ये एंगल इज हाफ ये एंगल होगा। और थर्ड में हमने ये कहा ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई, है ना। अब देखिए एंगल बी और एंगल ई इक्वल है एंड एंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई ये दो इक्वल है। तो इसका मतलब किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, हम बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। ये बात आपको समझ में आई, सिंपल है। पार्ट 3 में ये कह रहा है डी सी ए एंड एच जी एफ, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। हमने पहले ही प्रूफ कर चुका है ना, फर्स्ट में ही हमने ये प्रूफ किया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन फिगर 6.40 E is the point on the side CB
प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ई एक पॉइंट है जो सी बी को प्रोड्यूस किया गया है, सी बी को प्रोड्यूस किया गया है, तो ये इस डायरेक्शन में ही आएगा, है ना, विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है हमारा। आपको समझ में आ रहा है ना। तो हम गिवन लिखते हैं पहले। गिवन क्या है हमें? गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी डी एंड ई एफ सी, ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब हम देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, है ना। एंगल बी और एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। हमें पता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमें मिल गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी, है ना। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, हम जानते हैं एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री है। और दूसरा हम जानते हैं एंगल बी ए बी डी, हाँ, एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल सी इक्वल है ना? पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हम ये लिख सकते हैं, है ना। अब किसी भी कोई दो ट्रायंगल को हम कंपेयर करते हैं और दोनों कंपैरिजन में हमारा दो एंगल अगर इक्वल आता है तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। रीजन क्या है? बाय एंगल क्राइटेरिया। यह है हमारा आंसर। ये बात आपको समझ में आई? देखिए आपको गिवन ये दिया था ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना। आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ था, तो ये हमें निकालना है। देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। इक्वल अगर साइड है किसी भी ट्रायंगल के तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हिडन था। ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। तो गिवन हमारा क्या है? हम गिवन लिखते हैं पहले। गिवन है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ये हमारा गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये सिमिलर है। ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है।
सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, हमें या तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, है ना, या दो ट्रायंगल या दो एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर साइड्स की बात करी गई है, यहाँ पर ए बी बी सी, है ना, एंड ए डी लिया गया है ना। तो क्या ए सी और पी क्यू प्रोपोर्शन में अभी नहीं है ना, गिवन नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे हम ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, है ना। बी सी को मैं हाफ ऑफ पी क्यू लिख सकता हूँ, मैं सॉरी हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूँ मैं बी डी को, है ना। और क्यू एम को मैं हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकता हूँ मैं, है ना। क्यों? क्योंकि डी एंड एम क्या है, मीडियन है। डी एंड एम क्या है, मीडियन है। तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अब देखिए ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम एंड ए डी बाई पी एम, ये हमारा प्रोपोर्शन में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, है ना। हमें ये मिल रहा है, हम अभी इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किए हैं। हम ये क्यों प्रूफ किए हैं, ताकि हमें कोई एक एंगल मिल जाए जो इक्वल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। क्यों? रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। सिमिलर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखिए एंगल बी और एंगल क्यू ये इक्वल है। एंगल बी और एंगल क्यू हमारा इक्वल आ गया, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, हमने अभी प्रूफ किया, है ना। और हम ये कह सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, ये पहले ही गिवन है हमें, है ना। ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, ये हमें गिवन है ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों? रीजन क्या है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। देखिए हमने इस ट्रायंगल के इस साइड को, ये एंगल और इस साइड को लिया है ना। इसीलिए ये साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो है सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आई। हमें वही एंगल लेना है, अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं तो उसी के साथ जिस साइड से वो बना हुआ है वही साइड अगर प्रोपोर्शन में है तब वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी। बी सी एक साइड है जिसमें एक डी पॉइंट है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना। हमें क्या कहा गया है कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है। शो दैट
CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। देखिए हमें क्या शो करना है कि CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। मतलब सर ऐसा तो हम कभी देखे नहीं हैं, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD, है ना। हम इसे ये लिख सकते हैं CA डिवाइड बाई CB इक्वल्स टू CD डिवाइड बाई CA, है ना। हमें यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? CA बाई CB। देखिए CA बाई CB इक्वल्स टू CD बाई CA। तो देखिए हमें एक ए ट्रायंगल चाहिए और एक ए ट्रायंगल चाहिए, है ना। हमें ट्रायंगल ABC और ADC ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना। तो हो जाएगा हमारा, सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल BAC and triangle ADC, है ना। हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC, ये गिवन है। और हम ये कह सकते हैं एंगल C जो है वो कॉमन है। देखिए BAC इस ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये एंगल है, और ADC में भी ये एंगल कॉमन है। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन है। हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल क्राइटेरिया, है ना। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम कह सकते हैं CA बाई CB, है ना, CA बाई CB इक्वल्स टू CD बाई CA। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हुआ। ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 14, साइड AB and AC are median and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and PM of another triangle PQR। इसमें कहा है AB, AC और AD इस ट्रायंगल के और PQ, PR एंड PM इस ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल है। ये दोनों प्रोपोर्शनल है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमें ये शो करना है कि ABC जो है इस सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या लिखेंगे? लेट अस प्रोड्यूस AD to E so that AD equals to DE, AD equals to DE, जॉइन CE, और CE को ज्वाइन करना है। उसी तरह प्रोड्यूस PM टू N, PM को N तक प्रोड्यूस करना है सच डैट PM इक्वल्स टू MN, PM और MN इक्वल हो जॉइन RN को ज्वाइन करना है। लिखेंगे
इन ट्रायंगल ADB and triangle EDC हम जानते हैं AD इक्वल्स टू ED, है ना, गिवन है। उसके बाद हम कहेंगे DB इक्वल्स टू DC, DB इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन है, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है ना। और हम कहेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EDC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। ADB एंड EDC दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू EC, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। जिस तरह हमने AB और EC को इक्वल प्रूफ किया है, उसी तरह हम ये दो ट्रायंगल को भी इक्वल प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल NMR, मैं ये कह सकता हूँ कि PM इक्वल्स टू NM बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। अच्छा, QM इक्वल्स टू RM गिवन, क्योंकि ये मीडियन है। एंगल PMQ इक्वल्स टू एंगल NMR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NMR, है ना, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। हम इसमें हमें क्या मिलेगा, PQ इक्वल्स टू NR CPCT, यह है इक्वेशन 2। वो पहला इक्वेशन था हमारा, यह है इक्वेशन 2। हमारा गिवन क्या है, गिवन है AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू AD बाई PM, है ना। तो हम लिख सकते हैं AB को हम CE लिख सकता हूँ, CE, एंड PQ को हम NR लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू AD बाई PM। ये AB इक्वल्स टू CE और PQ इक्वल्स टू NR हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। लिख सकते हैं CE बाई NR इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू 2AD बाई 2PM। हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके वैल्यू आ रहा है CE बाई NR इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू AD। क्या होगा, 2AD मतलब AE होगा, AE बाई 2PM मतलब PN होगा, है ना। अब देखिए AC बाई NR, CE बाई NR इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू AE बाई PN, है ना। ये इस ट्रायंगल का है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACE is similar to triangle
PRN। अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2, इसे एंगल 3 नाम दो, इसे एंगल 4, तो मैं ये लिख सकता हूँ, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। ये तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। सिमिलरली हम अगर इसे ज्वाइन करें, BE और QN को ज्वाइन करें और ये दो इस ट्रायंगल को सिमिलर करें, तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। हम ये कह सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल A होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, एंगल P होगा। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। यह है हमारा थर्ड इक्वेशन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, है ना, ABC एंड PQR में मैं ये कह सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। हमने अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 अभी प्रूफ किया हमने। और हम ये कह सकते हैं AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR। ये तो गिवन है हमारा, है ना। तो हम इसे कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया। ये आपको समझ में आया। पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने से हमें ये पता चला कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। सिमिलरली जब हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे BE और QN को, तो ये ट्रायंगल ABE एंड PQN ये दोनों सिमिलर होगा, तो उससे हमें पता चलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा, तो हम ये कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P। अब देखिए, हमारे पास पहले ही गिवन था कि ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, है ना। अगर हमें एक एंगल मिल जाता, है ना, अगर एंगल A और एंगल P अगर मिल जाता तो हम उसे पहले ही प्रूफ करते थे, लेकिन हमारे पास ये एंगल A और एंगल P इक्वल प्रूफ नहीं थे, तो उसके लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है ना। ये बात आपको समझ में आई। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ कितना है, 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। उसका शैडो कितना बन रहा है, 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। उसी समय एक टावर है जो शैडो बना रहा है 28 मीटर का, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है। ये बात आपको समझ में आई। देखिए, चाहे पोल हो या टावर हो, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। तो हम सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हम ये कर सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि 90 डिग्री है। दूसरा, हम इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा इसका, ये एंगल, है ना, क्योंकि एक सेम टाइम में ही कह रहा है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सेम टाइम में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल PRQ।
ये हम लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल क्राइटेरिया, है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, ये हम लिख सकते हैं, है ना। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 6 मीटर बाई पी क्यू हमें निकालना है इक्वल्स टू बी सी हमारा है 4 मीटर बाई 28, है ना। 4 7 से 4 7 से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू इंटू 1 पी क्यू होगा, 7 6 42। Therefore height of the tower is 42 मीटर, 42 मीटर, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQR, AD and PM are median, है ना, respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, given क्या है हमारा, given है triangle ABC is similar to triangle PQR. Prove that AB by PQ equals to AD by PM, है ना। AB by PQ equals to AD by PM, इसका मतलब हमें ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा। पहले हम इसे सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। हम जानते हैं अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। हम ये कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। और हम ये कह सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ये हम लिख सकते हैं। यह है हमारा गिवन। अगर हम ये दोनों को लें तो ये होगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, है ना। हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी को हम क्या लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। और उसी तरह क्यू आर को हम लिख सकते हैं 2QM, तो ये होगा 2BD प्लस 2Q बाई 2QM, है ना। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू BD बाई QM, है ना। ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू BD बाई QM, हम ये लिख सकते हैं। ये है हमारा इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ABD एंड PQM, ये दो ट्रायंगल में हमें पता है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, है ना, क्योंकि ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे। और AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM फ्रॉम इक्वेशन 1।
हम ये जानते हैं कोई कोई भी दो ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल इक्वल हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, है ना। अब हम ये प्रूव कर दिए कि ए बी डी और पी क्यू एम जो है ये सिमिलर हैं। और अगर कोई कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। किस में होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। तो हम ये कह सकते हैं ए बी देयरफॉर, अच्छा ये किस, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ।